हाय अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी टिकटॉक से अर्निंग करना चाहते हैं और आप ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोस को वॉच आउट करके थक गए हैं कि जिसमें आपको बताया जाता है कि आप फ्री में अकाउंट क्रिएट करें, लेकिन जब आप अकाउंट क्रिएट करने लगते हैं तो आपको ये इशू आता है कि आपकी मैक्सिमम लिमिट्स रीच का ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये मैंने सोल्व कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपना जो टिकटॉक का यूएसए का यूके का अकाउंट क्रिएट कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब अकाउंट क्रिएट करें तो आप टिकटॉक यूके का अकाउंट क्रिएट करें, ठीक है, ना कि यूएसए का। अब इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस समझ लें कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। अब जो यूएसए है ना, यूएसए इसमें हमें जो अर्निंग्स आती है ना वो डॉलर्स में आती है, और डॉलर्स की अगर हमने अर्निंग को विड्रॉ करना हो तो पाकिस्तान में पेपाल को यूज़ करना पड़ता है। जब आप पेपाल को यूज़ करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे टैक्सेस लग जाते हैं और उसमें हमें काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं कि हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पेपाल का अकाउंट नहीं होता हमारे पास। उसके बाद अगर अकाउंट हो भी तो हमें फिर बैंक में अर्निंग निकालनी पड़ती है, दैन जाके हमारी इजी पैसे जैस कैश फिर हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप यूके का अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें हमें जो अर्निंग आती है वो डॉलर में नहीं बल्कि पाउंड में आती है, तो उसमें ये होता है कि हम अपनी जो अर्निंग है वो डायरेक्टली अपने इजी पैसे जैस कैश में निकाल सकते हैं। अब जैस कैश से आप इजी पैसा कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैस कैश जो है वो आप डायरेक्टली टिकटॉक के साथ लिंक कर सकते हैं थ्रू पेनियर। जो पेनियर है उसमें यूके में हम पेनियर के थ्रू अपने जैस कैश में अर्निंग निकालते हैं, ठीक है। तो ये है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप यूके का अकाउंट क्रिएट करें ताकि आप अपनी जो अर्निंग है वो डायरेक्टली जैस कैश में निकाल सकें। तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। जहाँ से आपको ना समझ आए, जो स्टेप आपको ना समझ आए, वो आपने सिंपली मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, तो उसमें आप अपना जो भी इशू है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे बता सकते हैं। जी, तो मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में ये 3 एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर लेनी है। नंबर 1 पे कोई भी वीपीएन है वो आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। सेकंड नंबर पे टिकटॉक, जो हम सिंपली प्ले स्टोर पे जाके सर्च करते हैं, वहाँ से आपने टिकटॉक को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। और एक एप्लीकेशन है आउटलुक लाइट, आप सिंपली प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे आउटलुक लाइट तो आपको मिल जाएगा। जी, अब आपने क्या करना है, आउटलुक वाली जो एप्लीकेशन है उसे ओपन करना है और इसका अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर, अकाउंट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, और ईमेल अकाउंट में @gmail.com होता है वो आपने रिमूव कर देना है। जस्ट अपना जो ईमेल है, जीमेल है जो आपका, वही सिंपल आपने यहाँ पे लिखना है। सिंपल लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने कोई स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लिख देना है। पासवर्ड लिखने के बाद नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे आपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। फिर आपने इसको भी नेक्स्ट कर देना है। जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे ये कंट्री और रीजन का पूछेगा, तो यहाँ से आपने क्या करना है, यूनाइटेड किंगडम को सर्च आउट करना है और इसके सिलेक्ट कर देना है। और उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे तो यहाँ पे आपने नेक्स्ट का ऑप्शन जो है इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ कैप्चास आ जाएंगे। इसको आपने कैसे फिल करना है ये थोड़ा सा देख लें। ये नीचे एरो होंगे, इन पे आपने क्लिक करके इनको क्या कर देना है, ओके कर देना है, ठीक है। ये आपसे ऐसे पूछेंगे, ये 4 से 5 होंगे, इनको सबमिट कर देना आपने। सबमिट करने के बाद आपका सिंपल ये वाला जो अकाउंट होगा ये वेरिफिकेशन के बाद बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये राइट साइड में आप कॉर्नर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपका नाम का जो लेटर होगा वो आ रहा होगा, तो इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लेना है। ये जो आउटलुक का ईमेल है आपने इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, अपनी जो एप्लीकेशन है क्रोम की, इसमें जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, tiktok.com/signup। आपने क्या लिखना है, tiktok.com/signup। ये लिखने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक छोटी सी सेटिंग करनी है। राइट साइड के जो कॉर्नर में 3 डॉट्स होते हैं, इन पे क्लिक करने के बाद आपने डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन है इसको टिक कर देना। जब आप इसको टिक कर देंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो जस्ट लाइक अ कंप्यूटर का हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे लॉगिन का या साइन अप का ऑप्शन होगा। तो यहाँ से आपने क्या करना है, साइन अप का जो ऑप्शन है इसको चूज करना है।
यहाँ पे आना है आपने और साइन अप पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे आके साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यूज़ ईमेल पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूज़ ईमेल और फ़ोन नंबर, तो यहाँ पे आपने ये सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है, मंथ, डे और ईयर। ये सब ऐड करने के बाद यहाँ पे साइन अप विद ईमेल लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है आपने। ईमेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने अपना आउटलुक वाला ईमेल ऐड करना है और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड ऐड करके सेंड कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, अपनी जो आउटलुक वाली एप्लीकेशन है उसमें जाना है। वहाँ पे आपको टिकटॉक की तरफ से एक कोड आया होगा, आपने क्या करना है, उस कोड को कॉपी करना है या देख लेना है सिंपली, और कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, वहाँ पे जाकर टाइप कर देना है। अब ये जो कोड है इसे मैं सिंपली क्या करूँगा, वहाँ पे जाके लिख दूँगा, ठीक है, जस्ट लाइक 943793। इसको लिखने के बाद मैं यहाँ पे टिक करूँगा और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट कुछ टाइम लेगा और फिर प्रोसीडिंग के बाद हमारे पास जो इंटरफेस आएगा उसमें हमें ये यूज़र नेम का पूछेंगे। तो यूज़र नेम में आपने स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना होता है और इसमें आपने कोई भी स्पेस ऐड नहीं करनी होती, ठीक है। स्मॉल लेटर्स या फर्स्ट जो लेटर है वो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपने स्पेस नहीं ऐड करनी। जस्ट लाइक अगर आपका नाम रहमान है तो आप रहमान 1 2 3 लिख सकते हैं, इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सिंपली ये यूज़र नेम था, ये मैंने टाइप कर दिया। तो यहाँ पे हमने साइन अप पे क्लिक कर देना है। आप स्किप भी कर सकते हैं और साइन अप भी कर सकते हैं, तो इसे आप कॉपी करके रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, या आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी बना लीजिएगा जब आप ये अकाउंट बना रहे हो, ताकि आपको पासवर्ड वगैरह भूल लेना। अकाउंट जो है वो बन चुका है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, अपने मोबाइल फ़ोन की जो सिंपल टिकटॉक है कैसे लॉगिन करना है ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रोफाइल पे आना है। ये नीचे प्रोफाइल है, इस पर क्लिक करना है आपने। जैसे ही आप अपनी प्रोफाइल पे आएंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये ऊपर जो छोटा सा एरो का निशान है ना राइट साइड में, राइट कॉर्नर में, के बाद आपके पास जो सेटिंग्स ओपन होंगी उसमें आपने सेटिंग्स एंड प्राइवेसी में जाना है। सेटिंग एंड प्राइवेसी में जाने के बाद आपने क्या करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी को ओपन करना है। ओपन करने के बाद लास्ट में जाना है, जो आपका पहला अकाउंट बना हुआ है आपने उसको छेड़ना नहीं है, वैसे ही रहने देना है, ठीक है। सिंपली मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको ओपन कैसे करना है। अब यहाँ पे स्विच अकाउंट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है आपने। इस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ऐड अकाउंट में जाना है। ऐड अकाउंट में जाने के बाद उस अकाउंट का जो यूज़र नेम मैंने आपको बताया था, ठीक है, हमने बनाया था यूज़र नेम, वो आपने लाजमी बना लेना है। कुछ भी आप डिजिट लिख लीजिएगा, बाद में उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास साइन अप का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लॉगिन करने जा रहा हूँ। हमने लॉगिन करना है अकाउंट को, तो सिंपली आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूज़ फ़ोन, ईमेल और यूज़र नेम, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ। तेरी मेहरबानी हो यार। अच्छा, ये हमने ओपन कर लिया है। अब आपने क्या करना है, आपने ईमेल एंड यूज़र नेम वाले पे क्लिक कर लेना है। ऊपर से आपके पास दो ऑप्शन है, तो इस पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने यूज़र नेम टाइप करना है अपना, जो यूज़र नेम हमने उस टाइम बनाया था, ठीक है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो इसको मैं करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमने यूज़र नेम टाइप करना है, जो मैंने यूज़र नेम लिया था ये मैंने कॉपी करके रखा हुआ है अपने पास यूज़र नेम। तो इसको मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड जो है ये मैं टाइप कर देता हूँ जी। तो जनाब, हमारा जो अकाउंट है वो हमारा लॉगिन हो चुका है। तो अब जैसे ही ओपन होता है, अब मैं बैक आता हूँ। हमारा अकाउंट लॉगिन हो गया, हमारे डिवाइस में ऊपर नोटिफिकेशन आ गया। तो अब मैं बैक जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि जो मैंने आपको अकाउंट उस टाइम बना के दिखाया था तो वही अकाउंट है। तो इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस शो हो रहे हैं, और इसमें जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आप उन चीज़ों को फॉलो करें, और आपका अकाउंट जो है इंशाल्लाह मोनेटाइज भी होगा, और इन चीज़ों पे आपने अमल करना है।
ये हमारा जो अकाउंट है, यू आर करंटली लॉगिन अहमद 96397, ये हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, हम प्रोफाइल में जाएंगे, ठीक है। और प्रोफाइल में जाने के बाद हमने क्या करना है, अब ये देखें वही यूज़र नेम है, वही सारा कुछ है। अभी इसमें 0 फॉलोअर्स हैं। तो ये जो एरो का साइन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ क्रिएटर टूल्स में जाते हैं हम, और क्रिएटर टूल्स में जाने के बाद आपने क्या देखना है, ये देखें क्रिएटर टूल्स में। और यहाँ पे अगर आपने देखना हो कि आपका जो अकाउंट है वो यूएसए का है या यूके का है, तो वो कैसे हम पता करें कि हमारा अकाउंट यूके का है या यूएसए का है। तो उसे हमने ऐसे पता करना है, ये जो साइन होगा ना मोनेटाइजेशन वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपने जाना है। जाने के बाद यहाँ पे लिखा हो क्रिएटर रिवार्ड लिखा हो ना, इस पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने अकाउंट जो है अपना यूके का बनाना है, यूएसए का नहीं बनाना। वो क्यों नहीं बनाना, उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हमें डॉलर्स में अर्निंग आती है और वो पेपाल के साथ लिंक करना पड़ता है, तो उसमें बड़े मसले आ जाते हैं। तो अगर आप यूके का अकाउंट बनाते हैं, तो यूके का अकाउंट बनाने के बाद उससे आप सिंपली अपने जो जायज़ कैश की एप्लीकेशन है उसके साथ लिंक करके उसको आप जो विड्रॉ है वो करवा सकते हैं। तो सिंपल ये है कि आप यूके का अकाउंट बनाइएगा, अकाउंट तो बनाना ही होता है, हमने यूके का बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो क्रिएटर रिवार्ड का ऑप्शन आ चुका है। इससे जब हमारे 10,000 फॉलोअर्स और 1 लाख व्यूज़ हमारी वीडियोस पे आ जाएंगे तो हम फिर अप्लाई करेंगे और हमारा ये जो बीड़ा प्रोग्राम है ये हमारा अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा हम किन किन मेथड से अर्निंग कर सकते हैं, वर्क विद आर्टिस्ट से आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें ऑलमोस्ट कितने 1000 फॉलोअर्स चाहिए होते हैं। तो आप इसमें वर्किंग करके अपना कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फॉलोअर्स कैसे गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी हैव मोर दैन 100 फॉलोअर्स, ये चीज़ होगी है। और ये आपने क्या करना है, 1000 अपने फॉलोअर्स कंप्लीट करने हैं। जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आप अप्लाई कर सकेंगे। एक ये मेथड हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शंस का होता है और क्रिएटर मार्केट प्लेस है, तो इन पे भी इंशाल्लाह मैं वीडियोस आपको बना के दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और चीज़, अगर आपको पता ना चल रहा हो कि आपका अकाउंट यूएसए का है या यूके का है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, बैलेंस के ऑप्शन में जाना है। बैलेंस का जो ऑप्शन है उसको ओपन करना है। अगर वहाँ पे आपको डॉलर का साइन नज़र आ रहा है तो फिर समझ लें आपका जो अकाउंट है वो यूएसए का है। अगर वहाँ पे पाउंड का ऑप्शन आ रहा है, जिसे हम सिंपली दिखाता हूँ मैं आपको, ई का ऑप्शन आ रहा होगा, ये देखें ई लिखा हुआ है ना, ये उल्टा ई या ई जिसे कहते हैं समझ लें, तो ये पाउंड का होता है साइन। तो ये सिंपली अगर आपके अकाउंट में शो हो रहा है तो आप समझ लें तो आपका यूके का अकाउंट है। तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है, और इस पे अभी आपने वीडियोस वगैरह बनानी स्टार्ट नहीं करनी। आपने 2 या 3 दिन वेट करना है और डेली बेस पे इस टिकटॉक को, इस अकाउंट को आपने यूज़ करना है, वीडियोस को वॉच आउट करना है, और आहिस्ता आहिस्ता आपने फॉलोअर्स जो हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट था, बन चुका है। अब आपने यहाँ पे आके वीडियोस को लाइक करना है, फॉलो करना है, और यहाँ पे आपने दो डेली बेस पे करना है, वीडियोस को देखना है। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस पे अपनी जो वीडियोस हैं इसकी सेटिंग्स वगैरह करके वो आपने वीडियोस स्टार्ट कर देनी है अपलोड करना। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ये जो पैसे लेते हैं आपसे, अब आपने किसी को पैसे नहीं देने, और ख़ुद आप अपना अकाउंट बना के इस पे वर्किंग स्टार्ट करें। और अगर आप किसी को ऐसे बना के सेल आउट करना चाहते हैं तो 400-500 में या 1000 में आप तो सेल आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मज़ीद थोड़ा सा इंक्रीज़ करके आप सेल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्सन है, उसे आप बताते हैं कि मैं आपको यूके का या यूएसए का अकाउंट दूंगा या दूंगी, तो आप सिंपली उन्हें कहें कि जो यूके का अकाउंट है वो
1000 का है, और जो यूएसए का अकाउंट है वो 700 का या 500 का आप उन्हें बता दें। तो वो आपसे कहेंगे कि ये डिफरेंस क्यों है, तो आप उन्हें बता सकते हैं कि ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि जो यूके का अकाउंट होता है उसे हम डायरेक्टली अपने जैज़ कैश से लिंक कर सकते हैं, बट जो सेकंड अकाउंट यूएसए का है उसे हम अपने जैज़ कैश से इजीली लिंक नहीं कर सकते, उसे पेपाल से लिंक करना पड़ता है। देन बैंक अकाउंट में अर्निंग आते हैं, बैंक अकाउंट से फिर हमारे जैज़ कैश में आती हैं, तो उसमें काफ़ी सारा टैक्स भी लग जाता है, तो हमारे अर्निंग्स जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। तो सिंपली आप ऐसे मार्केटिंग भी कर सकते हैं, और अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, ठीक है? आपको नंबर